देख रहे हैं डॉक्टर शम्स इकबाल साहब एनसीपीएल के डायरेक्टर। ये एनसीपीएल की पहली इनके चार्ज लेने के बाद से 11 महीने के बाद पहली बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने मीडिया को बुलाया। इससे पहले इन्होंने गैर रस्मी एक मुलाकात हम लोगों से की थी, तो इसलिए भी मेरी दिलचस्पी थी कि ये जो रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुझसे छूटने न पाए, और मैंने अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करते हुए यहाँ पहुँचा स्टेशन से सीधे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विकसित भारत और उर्दू का विजन, क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए से? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अदब लिखा जा रहा है, जो जबान हम बोल रहे हैं, जो जबान में जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, उसमें उर्दू अदब विकसित भारत का जो कंसेप्ट है वो इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यही ख्वाब है कि हिंदुस्तान का हर शहरी इकोनॉमिकली तरक्की याफ्ता हो, पॉलिटिकली खुशहाल हो, चीज़ों को समझने वाला हो। अदब के हवाले से चूँकि ज़बान का जब मामला आएगा तो ज़बान भी हम चाहेंगे कि उसी लेवल पर कंट्रीब्यूट करे, उसमें उसी तरह की बातें की जाए, उसी तरह का अदब दिखाया जाए, जिससे हम एक दूसरे की तहजीब और एक दूसरे की सकाफत, चूँकि हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है, ये एक्सेप्टेंस है और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं और करना चाहिए। तो उर्दू का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उस नॉलेज सिस्टम को उर्दू में मुंतकिल किया जाए और उर्दू का जो नॉलेज सिस्टम है उसको दूसरी जबानों में मुंतकिल किया जाए। तो जब आप 1947 पे 100 साल बना रहे होंगे तो आपका अदब इतना इनरिच होना चाहिए जब आप भी कह सकें कि भाई उर्दू ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया। कि आपने 11 महीने के बाद हमें बुलाया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मौका ही नहीं मिला कि आपके साथ कभी बैठा जाए। 11 महीने हो गए हैं जब आप आए थे, उर्दू काउंसिल को आपने ज्वाइन किया था, तब से लेकर के अब तक की जो अचीवमेंट्स कह सकते हैं, ये काम है, उस कहाँ तक कर पाए? क्योंकि आपके साथ भी बंदिशें बहुत सारी रही हैं, क्योंकि आपके पास कमेटी नहीं है तकरीबन 3.5 साल से, तो बहुत तरह के मसाइल और मुश्किलात का सामना भी रहा है। तो हासिल वसाइल में आपने किया क्या है, ये भी बता दीजिए। देखिए, जिस तरह की काउंसिल मुझे मिली, मैं उसी को समझता हूँ कि ये काउंसिल है जिससे मुझे काम करना है। जो काउंसिल के जो मैंडेट्स हैं, उस मैंडेट्स को सामने रख करके हमने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब क्या कर पाया नहीं कर पाया ये तो आप लोग बेहतर जज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि काउंसिल से तमाम लोगों को जोड़े, खा वो प्रोफेसर हो, खा वो अदीब, खा वो बच्चे, खा वो नौजवान। हमने हर तरह के प्रोग्राम को डिवाइस किया, यूनिवर्सिटी में किया, बच्चों के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, एक बड़ा बुक फेयर किया, चिनार बुक फेस्टिवल। मुझे तो कहीं कोई अपने काम में हमें कोई किसी किस्म की बस। आपने बड़ी अहम बात कही कि सरकार की तरफ जब भी आप गए किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के कभी मना नहीं किया गया, हर काम हुआ है जिसको आपने अप्रोच किया है। लेकिन जो बहुत बड़ा एक सेक्शन है एनसीपीएल का, ग्रांट इन एड का, उसमें कई ऐसी चीज़ें आती हैं, वो चूंकि कमेटी नहीं है आपके पास, वाइस चेयरमैन नहीं है, इसलिए वो बंद पड़ी हुई हैं, वो रिस्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। उस सिलसिले में भी कभी क्या खतौत किताबत आपकी होती है? जी, मैंने कोशिश की है और उसके नतायज जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन एक कोशिश है हमारी और सरकार भी हमें कोऑपरेट कर रही है, और हम बगैर सरकार के कोऑपरेशन का आलिम उर्दू कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। आपको ही पता है कि आलिम उर्दू कॉन्फ्रेंस किसी वजह से 2019 के बाद से नहीं हुई, कोरोना हो या। अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिए, आपके 11 महीने का जो आपने काम किया है, लर्निंग भी बढ़ रही है और आपने एक तरह से रिजल्ट भी दिए हैं जो भी हासिल वसाइल थे उसमें, तो आप अगर अपने तौर पर कहें तो क्या चीज़ें ऐसी कर पाए जिससे आप अगर मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है? मुझे 2 चीज़ों पर काफ़ी फख्र होगा यहाँ से जाने के बाद अगर मैं गया तो। एक तो जो मैंने अपने सीनियर राइटर उनको कहा आप बच्चों और नौजवानों को लिखिए जो आमतौर पर नहीं लिखते थे, उनको हमने राग़िब किया और उस सिलसिले में 2 वर्कशॉप किया, और वो जो मटेरियल तैयार है मेरे पास वो ऑलमोस्ट इस पोजीशन में है कि जब मैं उसे शाया करूँगा तो ये अपने आप में हैरानकुन बात होगी कि सीनियर राइटर से आपने उन मौज़ूआत पर लिखवा लिया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेस करके था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरह से डिवाइस किया गया उसके हिसाब से हमारे पास कंटेंट नहीं था। हमने उस कंटेंट को डेवलप किया और ऐसे नहीं किया कि मैंने किसी से मैन्युस्क्रिप्ट मंगवा लिया, बल्कि वर्कशॉप बोर्ड भी किया, और उसको जब छप की चीज़ आएगी तो मेरे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की इंतहा नहीं होगी। और दूसरा जो मेजर मैंने किया है ये वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। आपकी जो 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, इसका लर्निंग, इसकी जो आउटकम आप सोच रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? 3 दिन के बाद जो रेजोल्यूशन होंगे वो तो उस दिन होंगे, लेकिन आपके जहन में कुछ खाका होगा कि आप इससे कुछ क्या निकालना चाहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि ये सवाल का आप वैलिडिटी में अगर आप पूछे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उर्दू अदीब
और उर्दू कुछ तो खाका होगा आपके जहन में। अहबाब वो किस तरह से इस चीज को देख रही है, उसके बाद ही कोई चीज मैं बता पाऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। क्योंकि मैं ये बात कह चुका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक आलमी कॉन्फ्रेंस है, एक उसका इंटेंस है, उसका स्केल बहुत हाई है। देखते हैं लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि एक लायहा अमल तो बनाना होगा उर्दू के हवाले से कि उर्दू में क्या चीजें जाएं और क्या चीजें नहीं जाएं। क्या वही बातें हों जो 200 साल पहले हो रही थी, या वो बातें होनी चाहिए 200 साल कहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और हम तमाम साथियों को वक्त दिया। आज 11 महीने के बाद आज आपने बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमसे मुखातब हुए, हमारे सवालात भी आपने लिए और 1-to-1 किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।